बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बंगाल की घटना को लेकर के इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव की बुआ ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी कहा है और घटना के 4 दिन बाद भी इंडिया अलायंस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग की। अजय आलोक ने दावा किया है कि केंद्र सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हर काम करेगी। ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। बंगाल सीएम के राम और वाम पर दिए बयान पर गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि सत्ता के लिए ममता बनर्जी मनदान हो गई हैं और वोट के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है उसके खात्मे के लिए न्याय रूपी राम आएंगे और अन्याय रूपी रावण और ताड़कासुर का खात्मा करेंगे। गिरिराज सिंह से बात की दिल्ली संवाददाता मितेश सिंह ने। करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बयान आया है, वहां पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, डॉक्टर की रेप और हत्या हुई थी, उस पर उनका बयान वाम और राम का जो उन्होंने जिक्र किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक देहात की कहानी है, चोरी और सीना जोड़ी। जो ममता बनर्जी कभी मां, माटी और मानुष की बात करती थी, आज सत्ता के मद में इतने मदांध हो गई हैं कि वोट के खातिर अपराधियों के संरक्षक बन बैठी हैं। आज जो हमारी बेटी, डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुआ है, वो निर्भया की याद को ताजा कर दिया है। और ये राम को बदनाम कर रही हैं। छी 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 छी। अरे राम राज्य की कल्पना है। राम न्याय के प्रतीक है, अन्याय के प्रतीक भी हैं, अन्याय के खात्मे के प्रतीक हैं। अन्याय रूपी रावण, अन्याय रूपी ताड़कासुर जो बंगाल में जिस ढंग से हो रहा है, गुंडागर्दी, रेप, अपराध, बलात्कार, इसके खात्मे के लिए राम रूपी, न्याय रूपी राम आएंगे। न्याय रूपी राम। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और उनका कहना है कि बंगाल ही नहीं, इस घटना के अलावा उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया बिहार में ऐसी घटना हुई है और दूसरे राज्यों में सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, दरिंदगी के खिलाफ होनी चाहिए बंगाल में। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। ममता बनर्जी के राम और वाम पर दिए बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने निशाना साधा है और कहा कि वरिष्ठ नेता हैं लेकिन उनका आचरण विचित्र रहा है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी नेता ने आज तक ऐसे भ्रामक बयान नहीं दिए। देश की वरिष्ठ राजनेता हैं, बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों उनका जो आचरण है वो विचित्र रहा है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी ऐसे बड़े नेता ने आज तक ऐसे भ्रामक, उत्तेजनात्मक वक्तव्य नहीं दिए जिस तरह के ममता जी ने दिए हैं। कोलकाता मामले को लेकर के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता ने कहा है कि इस मामले की लीपापोती की जा रही है। पश्चिम बंगाल पूरे तरह से अराजकता के आगोश में है। सुश्री ममता बनर्जी जिस प्रकार से एक महिला चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार एवं उनकी हत्या हुई,
और जिस प्रकार से एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो इस जघन्य और नृशंस घटना और हत्या को पर लिपापोती कर रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल पूरे तौर पर अराजकता के आगोश में है। देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा की घटना को लेकर निशाना साधा। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद सियासत जारी है। आरजेडी का कहना है कि सरकार बिहार की घटना पर मौन क्यों है, तो कांग्रेस ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है, तो बीजेपी और जेडीयू ने विपक्ष को महिला सुरक्षा पर संवेदनशील होने की सलाह दी है। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, तो दरभंगा में जो कांड हुआ, जो महुआ में फार्मेसी की छात्रा के साथ जो बलात्कार करके हत्या हुई, इस पे वो किस सरकार को कहेंगे जिम्मेवारी लेनी चाहिए? यहाँ तो आपकी ही सरकार है ना। और नीतीश कुमार जी का क्या इस पे रिएक्शन होगा? यहाँ तो प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट नीतीश कुमार जी पे ही अटैक कर रहे हैं। ये कहना कि उनकी सरकार है, इनकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार थी, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी सरकार है? मुझे सरकार से बहस नहीं है, मुझे महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। महिला चाहे किसी भी सरकार की हो, महिलाएं सुरक्षित हो। हर घर में बहू बेटी है। प्रधानमंत्री जी ने इतनी चिंता जाहिर की है तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है उसको वो लागू करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब दिन से महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं। बेटियों के लिए सुरक्षा और उनके शिक्षा की सुविधा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकारों को कहा है, तो बिहार सरकार जब से एनडीए की बनी है तब से हमेशा से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटियों की सुरक्षा और बेटियों के सशक्तिकरण की बात उन्होंने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटियों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों के तमाम राज्यों को एड्रेस करते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष उपाय की आवश्यकता है। लेकिन बिहार में तो विपक्ष को जैसा लग रहा है कि अवसर प्राप्त हो गया अपनी नापाक राजनीति को साधने का। और इन विषयों पे प्रवचन कौन दे रहा, कौन बोल रहा है भाई? ये वो लोग बोल रहे हैं जो स्वयं बेटियों के अधिकार और रक्षा सुरक्षा को लेकर के केसेस में एलिज रहे, इम्प्लीकेटेड रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से नौकरी पर दिए बयान के बाद बिहार में राजनीति जारी है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसे लेकर के सीएम और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के साथ था तो 10 लाख नौकरी दी गई थी और अब चुनाव नजदीक देखते हुए 10 से 12 लाख नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने पलायन रोकने पर सरकारी उपाय के बारे में भी जानकारी मांगी। बिहार में यह बताइए, कोई बताए कि नौकरियां क्या मिले। जो सिस्टम है, जो नौकरियां सिस्टम से होती है, जहां जरूरत पड़ता है वहां नौकरियां दी जाती हैं। आप नौकरियां नहीं दोगे तो आप सरकार चला नहीं सकते, विभाग चलेगा नहीं। लेकिन अलग से जो पलायन हो रहा है बिहार के लोगों का, बाहर काम करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है? क्या एक भी घर बिहार में बता दे जो बाहर पलायन करके काम करने जा रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है? और दिल्ली से एक बड़ी खबर, दिल्ली में एनडीए नेताओं की मीटिंग हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। आपको बताते चले, एनडीए में शामिल पार्टी के नेता शामिल हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, संजय झा शामिल हुए हैं बैठक में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। घटक दलों के बीच में समन्वय को लेकर चर्चा की जा रही है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर, जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बताते चलें, एनडीए में शामिल पार्टी के जितने भी नेता हैं घटक दलों के, वो सभी इसमें बैठक में शामिल हुए हैं। बताते चलें आपको, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हैं इस बैठक में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम भी शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस बैठक में शामिल हैं और कहा जा रहा है कि घटक दलों के बीच समन्वय को लेकर के चर्चा की जा रही है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। दिल्ली से इस वक्त की जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है एनडीए नेताओं की। एनडीए में जितने घटक दल हैं उन सभी नेताओं की बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि समन्वय को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो घटक दलों के नेताओं के बीच में समन्वय को लेकर के दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बैठक हो रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के घर पर ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें कि चिराग पासवान भी शामिल हुए हैं। संजय झा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं आपको बताते चलें, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है संगठन मजबूती को लेकर बैठक हो रही है, किस तरीके से आगे काम करना है, घटक दलों के बीच समन्वय बरकरार रहे, इसको लेकर के बात की जा रही है। और आने वाले समय में बताते चलें आपको किस तरीके से पार्टी को काम करना है, किस तरीके से एकजुटता के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए काम करना है, इसी को लेकर के बैठक हो रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने 10 साल बाद जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और देखिए, ये चुनाव वहां पर 3 चरणों में होंगे। चुनाव 18 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक होगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में चुनाव के बताते चले आपको, चुनाव के बाद में 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो हरियाणा में वोटिंग होनी है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होंगे। पटना से एक बड़ी खबर, आईजीआईएमएस में बहाल हुई इमरजेंसी सेवा। अस्पताल के सभी विभागों में सर्जरी ठप हुई। आपको बताते चलें कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा को ठप किया था। अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित हुई थी। ओपीडी के बाहर बड़ी संख्या में मरीज जमे हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, बंगाल में जिस तरीके से ये घटना हुई और बंगाल की घटना की आंच जो है बाकी भी राज्यों पर पड़ी। और ऐसे में बता दें आपको, बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में भी डॉक्टरों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, काफ़ी ज़्यादा बवाल है। और ऐसे में आईजीआईएमएस में बहाल हुई इमरजेंसी सेवा, लेकिन आपको बता दें ओपीडी सेवा अभी भी बाधित है। और ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज जो हैं ओपीडी के बाहर जमे हुए हैं। बताते चले आपको, इमरजेंसी सेवा को ठप किया गया था रेजिडेंट डॉक्टरों ने। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और आरजी कर अस्पताल में हंगामे के विरोध में पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर नाराज हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी, जिससे मरीजों की एंट्री पर रोक लग गई। आपको बता दें कि मेन गेट में तालाबंदी से मरीज और उनके परिजन भी भड़क उठे हैं और सरकार से जल्द ही हड़ताल समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने भी सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए लिखित आश्वासन मांगा है। जितना देख रहे हैं, आम जनता बौख रहे हैं, मर रहे हैं, इमरजेंसी में इधर उधर बिलट रहे हैं। सब बहुत दूर दूर से आया हुआ है। खाना है, हमारा जरूरी काम है दिखाना। हम तो कहें कि हम देख के हम चल जाएंगे। हम देख के नहीं होगा तो हम चल जाएंगे। बस पब्लिक का भीड़ लगाने से क्या राज बताइए। मेरा जाने दीजिए भीतर, जाने नहीं दे रहा है। नहीं जाने दे रहा, क्या नहीं जाने दे रहा है। गेट बंद किया हुआ है। हाँ, गेट बंद कर ले है। दरख्वास्त है एनएमसीएच के जितने भी डॉक्टर हैं उन लोग का, साथ ही साथ बिहार के जितने भी मेडिकल एसोसिएशन है, रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन, चाहे पीएमसीएच ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, पावापुरी ले लीजिए, मधेपुरा ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, सब जगह सारे जगह जो है इमरजेंसी सेवाएं, तो हम लोग पेन डाउन किए हुए हैं। हम लोग प्रोटेस्ट पे हैं। हम लोग सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए। इस पर कुछ ना कुछ एक त्वरित रूप से इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपने सेवा पे वापस। कोलकाता में पीजी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या किए जाने के बाद नवादा में डॉक्टर की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। सदर अस्पताल के डॉक्टर काला बिल्ला लगा करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। नवादा आईएमए के जिला सचिव ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अपनी सेवा ठीक तरीके से दे पाए। आईएमए की ओर से लोगों से कल किसी भी क्लिनिक के ओपीडी में नहीं जाने की अपील की गई है। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दानापुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। सगुना मोड़ के पास में गोली मारकर हत्या हुई है एक व्यक्ति की। आपको बताते हैं कि सीतामढ़ी के रहने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारी है और इस घटना के बाद वहां पर सनसनी मच गई है। बताते चले आपको, ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है।
तो दानापुर में एक व्यक्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। सगुना मोड़ के पास में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीतामढ़ी का रहने वाला है व्यक्ति जिसे गोली लगी। आपको बता दें कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारी है। चुके हैं और दिन दहाड़े हत्या पर हत्या कर रहे हैं। दानापुर में भी हत्या हुई है। यही वो जगह है जहां पर हत्या हुई है। दानापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है और यहाँ हत्या हुई है। पुलिस पहुंची हुई है और मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी के रहने वाले राम कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है, जिसकी जो है जांच की जा रही है। यहाँ पुलिस बल पहुंच चुकी है, मामले की जांच कर रही है। सर, किसकी हत्या हुई है? अभी एक व्यक्ति की गोली मारने की सूचना मिली थी। उसका सत्यापन राम कुमार सीतामढ़ी के डुमरा के रहने वाले के तौर पर हुई है। सबको परीक्षण के लिए भेजा गया है और उनके परिवार वालों को बुलाया गया है ताकि पूरा सत्यापन हो सके कि कौन है। कितने की संख्या में अपराधी थे? अभी तक प्राप्त सूचना के हिसाब से 3 की संख्या में अपराधी थे। और ये लोग किस चीज पे था? ये अभी तक पूरा सत्यापन नहीं हो पाएगा, सत्यापन उपरांत बताया जाएगा। तो सत्यापन पुलिस कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अपराधी कहाँ का था और कौन था, क्यों हत्या हुई और सीतामढ़ी के रहने वाले राम कुमार की आखिर हत्या क्यों हुई। उसकी पूरी तफ्तीश जो है पुलिस कर रही है, जांच कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर राम कुमार की हत्या करने वाला कौन था और क्यों उनकी जो है हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और हत्यारों की तलाश कर रही है, सीसीटीवी तलाश कर रही है ताकि अपराधियों का पता चल सके। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मरजीत शर्मा। सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरा परिसर में धार्मिक नारा लगाने के खिलाफ नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। 15 अगस्त की यह घटना बताई जा रही है जब युवाओं की टोली ने मकबरा के परिसर में घूम कर धार्मिक नारे लगाए थे। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है और आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। जब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी तो कई लोगों के नामों का पता चला है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से नीचे चली गई है। जलस्तर में कमी होने की वजह से एनआईटी घाट के पास में जलमग्न हुई सीढ़ियां अब दिखने लगी है। हालांकि गंगा के सामान्य होने से लोगों को राहत की भी उम्मीद अब लगी है। घाट से ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। में हुई पिछले दिनों झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से गंगा की जो धारा है वो अब कम होने लगी है। एनआईटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अब गंगा की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है और जो सीढ़ियां पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी अब वो एक एक करके नजर आने लगी है। 2 दिन पहले की तस्वीर की अगर हम बात करें, पूरी तरीके से एनआईटी घाट हो, कृष्णा घाट हो, दीघा घाट हो या फिर भद्र घाट हो, तमाम घाटों पर जो तस्वीर थी विकराल गंगा नजर आ रही थी। दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही थी। लेकिन अभी जो गंगा का जल स्तर है वो अब पटना की अगर हम बात करें, पटना घाटों की हम बात करें तो वो अब धीरे धीरे कम होने लगी है। गंगा में स्टंट करना खतरनाक हो सकता है, जान जा सकती है, क्योंकि लगातार कई ऐसी तस्वीर हम दिखाते रहे हैं क्योंकि जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एनआईटी की जो तस्वीर है यहाँ देख सकते हैं लोग स्नान भी कर रहे हैं, स्टंट भी कर रहे हैं। दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है। गंगा की जो रफ्तार है थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी जो डीप है गंगा वो यहाँ नजर आ रही है। दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है। फिलहाल पटना में बारिश नहीं हो रही और जो जल स्तर है वो बढ़ नहीं रहा बल्कि थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होगी तो जो गंगा खतरे के निशान के पार बह रही थी वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से 1.19 मीटर ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान से 0.87 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सदर प्रखंड के मोरकाही गांव में भी बाढ़ से पूरी तरह जो है घिर चुका है। लोग अपने मवेशियों को लेकर के ऊंचे स्थान पर गए। लोग जो है नाव के सहारे आने जाने में नाव का मदद ले रहे हैं। आपको बता दें कि गांव पीड़ित जो हैं उन्होंने भी अपनी परेशानियों को काफ़ी बताया कि किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।